अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम है तो क्या हम है प्यारे, हम है तो क्या हम है प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, वो तेरा जलवा जलवा। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। यूपी में 5000 स्कूलों पर आए संकट से एक डर फैल गया है और ये डर अब इन स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों और अभिभावकों को परेशान कर रहा है। शिक्षकों को डर है कि उनकी नौकरी जा सकती है, दूसरी तरफ अभिभावक इस डर में है कि बच्चों के भविष्य का क्या होगा। शिक्षकों को डर है कि कहीं सरकार भविष्य में ये कहकर उन्हें ना निकाल दे कि उनके पास सरप्लस शिक्षक हैं, जबकि अभिभावक इसलिए परेशान है कि बच्चे कई किलोमीटर दूर पढ़ने कैसे जाएंगे। शिक्षकों को डर है कि आने वाले समय में सरकार नई भर्ती नहीं करेगी, वहीं अभिभावक इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं बच्चों की पढ़ाई ही ना छुड़वानी पड़ जाए। इस डर के बीच विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए। इस पर हमने रिसर्च की तो पता चला कि उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 27,308 से ज्यादा शराब की दुकानों को लाइसेंस दिए, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही 5,000 स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, यानी 5,000 स्कूलों पर संकट है। और सब लोग मना करें कि बहुत दूर स्कूल है इसलिए नहीं जाएंगे। अभी तो हम लोग से नहीं पूछा गया है, बच्चों को बताया गया था तो उसने आके घर पे बोला कि स्कूल यहाँ से शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे आरकन्या की साइड बोल रहे थे तो यहाँ पे तो चलो भेज सकते थे, लेकिन अब दूर जाएगा तो कैसे भेज पाएंगे। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। बच्ची के साथ रेप हुआ, आग निकाले गई, निर्वस्त्र करके उसके हाथ पैर बांध कर लटका कर उसकी बॉडी मिली है। अगर यही रामराज है तो ये रामराज योगी आदित्यनाथ को मुबारक हो और किसी को मुबारक। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा कदम उठाया है। कई भारतीय कंपनियां जो अमेरिका में काम कर रही थी उन्हें बैन कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब देने के लिए ब्रिक्स तैयार। चेक करिए जरा, भारत, चीन और ब्राजील मिलकर जवाब देने के लिए तैयार। ब्रिक्स के जॉइंट रिस्पांस के लिए होगी अहम बैठक। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का ऐलान, पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे बात। ये बड़ी खबर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दी है। सरल शब्दों में, भारत जो रूस से तेल ले रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम भारत पर टैरिफ को बढ़ा देंगे। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने पूरी दुनिया को बड़ी धमकी दी। अमेरिका की धरती से आसिम मुनीर परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। कहा, हमें लगा हम डूब रहे हैं तो आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 15 अगस्त 2025 है, जुम्मा का दिन है, तकरीबन 10:30 बजे हुए हैं। तो मेरे भारत की फ़ौज और मेरे भारत के लोगों, आप ये अच्छी तरह से समझ लें कि जो
अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है और 50%, और हिंदुस्तान को पर इल्ज़ाम ये लगाया, दबाव डाल के ये किया है कि हिंदुस्तान जो है रूस की मदद कर रहा है। तो ये सब एक साजिश है, और इसमें मैं आपको वो वीडियो अब यहाँ से दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान का ड्रामा करना, पाकिस्तान अमेरिका को करारा जवाब देना कि हमने अमेरिका को करारा जवाब दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हम तुम पर टैरिफ बढ़ा देंगे, हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ओ हिंदुस्तान और अमेरिका की दुश्मनी बताना, ये सब www.drama.com है। और पाकिस्तान भी बेवकूफ़ है, वो अमेरिका के कहने पर वो सब ऐसी डायलॉगबाजी बोल रहा है। अच्छा, मैं दो चीज़ों के बारे में, दो न्यूज़ के बारे में तो आपको बता दिया कि जो हिंदुस्तान जो रूस से पेट्रोल लेता है, तो अमेरिका ने बोला कि ये रूस की मदद कर रहा है, लिहाजा हमारा दुश्मन है, वगैरह वगैरह, 50% टैरिफ बढ़ा दिया। तो इसके ज़रिए से हिंदुस्तान को वो रूस का चहीता बनाना चाहते हैं कि रूस चहीता बना लेगा तो चाइना जो है, जो रूस का चहीता चाइना है, वो हिंदुस्तान के करीब आएगा, और जब हिंदुस्तान चाइना के करीब जाएगा तो वहाँ वो तोड़ फोड़ करेगा तोड़ फोड़ करेगा, वो चाइना और पाकिस्तान के बीच में दरार डालेगा, ताकि जो 4 दिन की जंग में पाकिस्तान ने चाइना टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया था, चाइना पीएल चाइना का PL-15 यूज़ किया था, चाइना का स्पेशल PL-15 यूज़ किया था, और चाइना की सैटेलाइट से हेल्प लेके हिंदुस्तान को मारा था। अब जो हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो चाइना की मदद पाकिस्तान को ना मिले, ठीक है? क्यों? ये सब कैसे होगा? रूस का पहले चहीता बनो, ताकि रूस नज़दीक करवाएगा चाइना के, और रूस कहेगा चाइना को कि आओ हम हिंदुस्तान को अपने साथ मिला करके, हम हिंदुस्तान, अब वो हिंदुस्तान भी अमेरिका का दुश्मन है, अमेरिका भी हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान से दुश्मनी कर रहा है, तो आओ हम सब मिल करके एक नया ब्रिक्स करेंसी बनाएंगे और अमेरिका के सामने खिलाफ खड़े होंगे। तो हम रूस और चाइना, हिंदुस्तान, ब्राज़ील, ये सब एकजुट होकर करेंगे। यहाँ अंदर घुस करके हिंदुस्तान, मोदी जी जो है वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में दरार डालेंगे, समझ गए ना? लेकिन ये नहीं सब बताया अभी तक मैंने कि पाकिस्तान ने क्यों अमेरिका की गोद में बैठकर, अमेरिका में बैठ करके ये कहा कि अगर हमें खतरा हुआ कि हम डूबने वाले हैं तो हम आधी दुनिया को डुबा देंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर संपन्न मुल्क है, न्यूक्लियर पावर मुल्क है। इसलिए दरअसल ये अमेरिका ने ही आसिफ मुनीर से बुलवाया है, क्योंकि पाकिस्तानी ज़्यादातर गद्दार है, उनको थोड़ा सा डॉलर दो, थोड़ा सा चने के झाड़ पे चढ़ा दो, वो जो है वो गुलामी करने लगते हैं अमेरिका की, और अमेरिका की गोद में बैठ जाने को खुद अपने समझते कि वो उनकी बड़ी बड़ी तकदीर हो गई है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अमेरिका जो है गोद में बिठाया है तो उसके पीछे कोई घातक राज होगा, पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला होगा। आदमी मीठी छुरी से गला काटता है ना तो जहां तक मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो जिस तरह भारत के खिलाफ बोले, टैरिफ लगाए, वहाँ पाकिस्तान पे टैरिफ कम लगाया, और पाकिस्तान के आसिफ मुनीर को अमेरिका बुला करके उनको बहुत चने के झाड़ पे चढ़ाया। इस बात को समझो कि चने के झाड़ पे कैसे चढ़ाया जाता है। और अमेरिका ही, डोनाल्ड ट्रंप ने ही अपने किसी दूसरे आदमी से आसिफ मुनीर को ये राय दिलवाई होगी कि आसिफ मुनीर को राय दो कि हिंदुस्तान से खतरा है, हिंदुस्तान तुमको मारना चाहता है, यहाँ बोलो ताकि हिंदुस्तान के दिल में डर हो कि हमको लगा कि हम डूबने वाले हैं तो हम आधी दुनिया ख़त्म कर देंगे, तो हिंदुस्तान डरेगा, ऐसा डायलॉग बोलो। तो ये सब टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आसिफ मुनीर को बरगलाया होगा कि तुम ऐसा डायलॉग मारो। इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे प्लान क्या है? इसके पीछे प्लान ये है अमेरिका का, डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका के कांग्रेस का, कि जब आसिफ मुनीर अमेरिका में ऐसा बोलेंगे कि अगर हमें डूबने का खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे,
तो क्योंकि अमेरिका ने प्लान किया हुआ है कि वो अब ईरान डर नहीं रहा है तो हिंदुस्तान से ईरान में न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे। तकरीबन मेरी हर वीडियो में आप देखेंगे, 99% हर वीडियो में आप देखेंगे ये पोस्टर, मैं इस पे कमेंट भी किया हूं और ये पोस्टर भी दिखाया कि हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारी जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का ये प्लान है, अब जब सब कुछ होने के बाद ईरान नहीं डर रहा है तो वो उसको, अब ईरान को अमेरिका हिंदुस्तान से मिसाइल मारने के लिए उन्होंने ये सब प्रोपेगेंडा किया है, www.drama.com किया है कि एक तो ये कि भारत के खिलाफ बोल करके, भारत को रूस का चहीता बना करके चाइना के यहाँ एंट्री करवाई ताकि वो पाकिस्तान और चाइना के बीच में मतभेद कर सके। और इधर आसिफ मुनीर से ये डायलॉग मरवा करके दुनिया को ये दिखाया, दुनिया को ये अभी दिखाएंगे कि अमेरिका में अगर आसिफ मुनीर ऐसा डायलॉग मारते हैं तो पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में ये न्यूज़ होना चाहिए। हिंदुस्तान के हर न्यूज में, हर मीडिया पर यह डिबेट होनी चाहिए कि आसिफ मुनीर ने ऐसा कैसा बोल दिया, आसिफ मुनीर ने ऐसा कैसा बोल दिया। तो इस तरह से जब ये मीडिया पे बात फैलेगी, सारे लोगों को पता चलेगा, पूरे हिंदुस्तान को पता चलेगा, पूरे पाकिस्तान को पता चलेगा, ये पूरा खित्ता में ये बात आम हो जाएगी कि आसिफ मुनीर ने कहा है कि जब हमें लगेगा कि हम डूबने वाले हैं तो हम आधी दुनिया को डुबो देंगे। ये डायलॉग उस वक्त काम आएगी जब अमेरिका हिंदुस्तान से ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा। जब अमेरिका का प्लान है कि हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारे, और ये ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल तब मार सकता है जब वो इंडिया पाकिस्तान पे हमला करेगा, क्योंकि इंडिया से ईरान का कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता, कोई आपसी लड़ाई नहीं है कि इंडिया ईरान पे हमला कर दे। इसलिए वाया होकर ट्रेन जाएगी, वाया पाकिस्तान से। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा तो हिंदुस्तान 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान पे मारेगा। क्यों मारेगा? उस वक्त जब हिंदुस्तान ईरान पे 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा, उस वक्त ये आसिफ मुनीर की डायलॉग काम आएगी। इसलिए अभी से आसिफ मुनीर की ये डायलॉग बुलवा करके आसिफ मुनीर से मीडिया के द्वारा ये डायलॉग फैला दी जाएगी दुनिया भर में। तो जब अमेरिका हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा तो दुनिया भर के लोग बोलेंगे कि अमेरिका इतना बड़ा जालिम है कि उसने ईरान में 2 न्यूक्लियर मार दिया। काय के लिए मार दिया? उसको साले को पूरा पेट्रोल पे कब्जा करना था तो उसने हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार दिया। समझ में आई बात? तो उस वक्त अमेरिका भी, हिंदुस्तान भी सारी दुनिया के सामने ये बात रखेंगे कि भैया हम क्या करें, अगर हम ना मारते तो पाकिस्तान हमको मार देता। क्या करें, मजबूरी थी। अगर हम ना मारते तो पाकिस्तान हमको मार देता। हमें खबर लगी, हमारे इंटेलिजेंस ने बताया कि पाकिस्तान आधी दुनिया को खत्म करने वाला है, इसलिए हमने फौरन 2 न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान में मार दिया। लेकिन अब क्या करें, टेक्नोलॉजी की खराबी से वो पाकिस्तान में गिरने के बजाय वो उधर जाके ईरान में गिर गई। अरे दैया हो। आपने न्यूक्लियर इस्तेमाल क्यों किया? हमने न्यूक्लियर इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि आसिफ मुनीर ने कहा था कि अगर हमें डूबने का खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को मिटा देंगे, आधी दुनिया को डुबा देंगे। तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान नहीं जीत पा रहा था, इसीलिए तो चाइना को पाकिस्तान से अलग किया जा रहा है। बीच में मतभेद डाला जाएगा कि चाइना पाकिस्तान की मदद ना करे तो हिंदुस्तान बड़ी ताकत के साथ पाकिस्तान पे हमला करेगा। जब पाकिस्तान पे बड़ी ताकत के साथ हिंदुस्तान हमला करेगा, उस वक्त चाइना पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा तो हिंदुस्तान बड़ी आसानी से न्यूक्लियर मिसाइल मारेगा। दुनिया को भी बताएगा, देखो
पहले पाकिस्तान चाइना के ऊपर उछलता था, चाइना की मदद नहीं मिली तो उसे खौफ हुआ, डर हुआ कि अब हम डूब जाएंगे, अब हम हिंदुस्तान हमको मार देगा। उसको खतरा हुआ कि अब हिंदुस्तान हमको मार देगा, तो उसने तो पहले बोला था कि हमें डूबने का खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को डुबा देंगे। तो इसलिए वो हमको पहले मारे, हमने उनको पहले मार दिया 2 न्यूक्लियर मिसाइल। मगर अब क्या करें, हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी सही नहीं थी, टेक्नोलॉजी की खराबी की वजह से वो मिसाइल पाकिस्तान में गिरने के बजाय वो ईरान में गिर गई। हाँ, समझ में आई बात। तो जानबूझकर वो 2 न्यूक्लियर मिसाइल पाकिस्तान में नहीं, ईरान पे मारना है। इसी वक्त से ये प्लान है। जैसा कि मैंने बहुत पहले से कहा हुआ है, ये पोस्टर देख लो कि हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारी जाएगी। तो वही बात है कि हिंदुस्तान से ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारने की तैयारी हो रही है। उसके लिए दुनिया को जवाब देने के लिए ये सब प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसे कहते हैं विनाश काल विपरीत बुद्धि। जो चाल अमेरिका चल रहा है, भारत पर टैरिफ लगा करके, भारत को रूस का चहीता बना करके, भारत को चाइना भिजवा करके वहां पाकिस्तान और चाइना के बीच में मतभेद करवा के और अमेरिका के खिलाफ एक करेंसी बनाने की मुहिम छेड़ के और अमेरिका को करारा जवाब दे करके रूस और चाइना को खुश करने का तरीका, सिस्टम कि देखो अब हमारे खिलाफ भी अमेरिका बोल रहा है, अब हमें भी अमेरिका के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम ये खुद को समझता क्या है, हाँ हाँ हाँ, तो चाइना हमारे सपोर्ट में आ जाएगा, रूस के हम चहीता बन जाएंगे। लेकिन अंदर से प्लान क्या है कि चाइना पाकिस्तान की मदद ना करे ताकि हम पाकिस्तान को भी और ईरान को भी 2 न्यूक्लियर मिसाइल मार सके। ये गेम खेल रहा है मोदी जी। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के ये पूरी प्लानिंग के तहत। तो आगे चलकर थोड़ा जब रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान को ये पूरी प्लानिंग का पता चल जाएगा कि हिंदुस्तान ने हमारे साथ धोखा किया है, डोनाल्ड ट्रंप से मिलकर हमारे साथ चाल की है, तो रूस, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, नॉर्थ कोरिया पर वाजिब हो जाता है कि चारों तरफ से घेर करके हिंदुस्तान को मार दो। और हिंदुस्तान को मारने के लिए इस बात की भविष्यवाणी 2 हिंदू के 2 किताबों में मौजूद है। एक तो हिंदुस्तान की हिंदू के किताब में, जिसको कहते हैं उड़ीसा के अच्युतानंद जी की भविष्य मालिका में है कि चाइना 13 मुसलमान मुल्क को लेकर के हिंदुस्तान पे हमला करेगा। और दूसरी भविष्यवाणी दोस्तों 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमय भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। कौन से वो है, एक सेकंड बताता हूं मैं। दूसरी भविष्यवाणी है संत रविदास जी की। संत रविदास जी ने कहा कि 3 तरफ से भारत पे हमला होगा और सब अपने अपने घरों में जा दुबकेंगे। यानी भारत के जितने भी मिनिस्टर होंगे ना, सब अपने अपने घरों में जा दुबकेंगे। बड़ा खतरनाक 3 तरफ से हमला होगा। वो मैंने पहले बहुत लंबी तौर पे वीडियो मैंने डाली थी, अभी मैं थोड़ा सा एक डाल नहीं सकूंगा क्योंकि वीडियो बड़ी है। आप ये इंटरनेट पर गूगल पे सर्च कर लो, अगर डाल सकूंगा तो एक पोस्टर डाल दूंगा जिसमें लिखा हुआ है कि 3 तरफ से भारत पर हमला होगा और भारत के मिनिस्टर जो है अपने अपने घरों में जाके दुबकेंगे। तो बहुत बड़ा
भारत पे हमला होगा। और ये भारत पे हमला होगा क्यों? क्योंकि भारत की सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी, आदित्यनाथ योगी और मोहन भागवत, ये लोग अधर्मी हैं और भारत का वो विलन अधर्मी है। ये लोग अमेरिका के इशारे पे काम कर रहे हैं। तो आगे चल के जब राज खुलेगा तो रूस, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, ये सब एक हो जाएंगे, समझ जाएंगे ये हिंदुस्तान हमारे साथ धोखा कर रहा है, ये अमेरिका से मिला हुआ है। तो फिर वो लोग कसम खा लेंगे, मानो की कसम खा लेंगे कि पहले हिंदुस्तान को मिटाओ, बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो वह साबित हो जाएगा कि हिंदुस्तान अमेरिका का बहुत बड़ा हथियार है, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। इसके लिए भारत पर हमला होगा। भारत की सेना इस बात को समझो। और भविष्यमालिका में लिखा भी हुआ, अच्युतानंद जी की भविष्यमालिका में लिखा भी हुआ है कि मोदी जी आखिरी प्रधानमंत्री होंगे और मोदी जी के राज में भारत में मिलिट्री शासन लगेगा। अब वो जो पंडित लोग बयान करते हैं यार कि वो मोदी जी बहुत अच्छे हैं, उनके राज में मिलिट्री शासन लगेगा, ये होगा, अबे वो पॉइंट नोट करो यार, पॉइंट नोट करो। अगर मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री हैं तो उनके राज में मिलिट्री शासन क्यों लगेगा? मोदी जी का शासन अच्छा नहीं है क्या? मोदी जी का शासन अच्छा नहीं है, इसलिए मिलिट्री शासन लगेगा। मिलिट्री अपने कंट्रोल में लेगी। तो मिलिट्री वालों, भारतीय सेना, इस बात को समझो और इन नेताओं को अपने मुट्ठी में बंद करो, नहीं तो तुम गए काम से। मैं तो पहले कह चुका हूं ना कि सबसे पहले भारत की सेना मरेगी, उसके बाद फिर पुलिस वालों के हाथ जिंदा उखाड़े जाएंगे, उसके बाद फिर एटीएस वाले, एनआईए वाले, सीबीआई वाले, सीआईडी वाले और क्या क्या कर्मचारी हैं जो गरीबों के घरों पे बुलडोजर चला रहे। तुम सबको मारना है। पहले फौज को मार के उनके घरों से उनकी बहन बेटियों को घसीटेंगे। क्यों? फौज घर में चूड़ी पहन के बैठी हुई है और वो हिंदुस्तान के मिनिस्टर अमेरिका और ब्रिटेन, फ्रांस के, इजराइल के कहने पर पूरे हिंदुस्तान को खंडर बना रहे हैं, गरीबों को घर बुलडोज कर रहे हैं। अधिकरण, रोड है, हाईवे है, इंफ्रास्ट्रक्चर, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बोलकर बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो। अरे अच्छे भले राजस्थानियों का घर तोड़ करके उनको बांग्लादेशी बना के घर से निकाला। ऐसी वीडियो मिली है कि पूछो मत। कितना वीडियो तुमको दिखाऊं मैं? हा? तो भारत की सेना तो अब ये गौर करने की बात है भारत की सेना को कि देखो, एक तरफ तो पिछले वीडियो में मैंने दिखाया ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो गुजरात में बुलडोजर पे बैठकर बुलडोजर को प्रमोट किया। अब कोई ये थोड़ी ना कहेगा कि हिंदुस्तान को मैंने ही बुलडोज करने के लिए हुक्म दिया हुआ है। अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के इशारे पर ही हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान में बुलडोजर फिरा रहे हैं, बुलडोज कर रहे हैं लोगों के, गरीबों के घर को गुलाम बनाने के लिए, गुलाम बनाने के लिए। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ वीडियो दिखाऊंगा, अगले वीडियो से शुरू करूँगा कि फौजी को और आम लोगों को बताने के लिए मैं ज़रा मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा आज बोलने की नहीं है। वजह यह है कि गला ज़्यादा पकड़े, हर हफ्ते पकड़ता है लेकिन आज कुछ ज़्यादा है क्योंकि गर्मी बहुत है। कल मेरी 9 बजे तक ड्यूटी थी, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक ड्यूटी थी। बहुत गर्मी में ड्यूटी करना पड़ा और गर्म की वजह से पानी पी पी के पूरा गला ये हो गया। अब गर्म पानी पियो तो गर्म में गर्म, ठंडा पीने का दिल करता है, ठंडा पी के पूरा एकदम जकड़ लिया। 9 बजे तक गर्म में ड्यूटी करना इतना आसान नहीं है भाई मेरे। तो बहरहाल आज कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन मैं आज बोलना चाहता हूं भारत की नौसेना तक, भारत की सेना तक, भारत के सीडीएस तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि देश बचाओ, नहीं तो पूरा देश खंडर हो जाएगा। और पूरे देश को खंडर अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल के कहने से यह मोदी जी करवा रहे हैं, मोहन भागवत जी करवा रहे हैं अमेरिका के ऑर्डर से, और अमेरिका के दुश्मनी का नाटक कर रहे हैं। यही रूस, चाइना और नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान मिलकर ऐसा धोएंगे ना हिंदुस्तान को, ऐसा धोएंगे ना कि ब्रिक्स और ये 50% टैरिफ और ये सारा ड्रामा .com है ना, उखाड़ के फेंक देंगे तुम्हारा मोदी जी का।
बहुत नौटंकी हो गई। फौजी सेना, हिंदुस्तान की भारतीय सेना, हिंदुस्तान की फौज, ये मोदी जी को रोको, ने पूरा भारत तबाह हो जाएगा। तुम तो मरोगे ही, तुम्हारे पीछे तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी पूरी औरतें घसीट ली जाएंगी, पूरा मुल्क तबाह हो जाएगा, खंडर हो जाएगा। समझ में आई बात? अगली वीडियो से मैं बताता हूं कि भारत में क्या हो रहा है, फिर ये अमेरिका और हिंदुस्तान एक दूसरे के दुश्मन कैसे हो गए। भारत में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल के कहने पर हो रहा है, इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी के एजेंट के कहने से हो रहा है। और वही अमेरिका भारत पर टैरिफ लगा के 50% ड्रामा कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। ये कैसा, बताता हूं अगली वीडियो में, देखो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्नेलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे, बुला रहे तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।